सतीश के सिंह, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरे साथ जेनजी तो यहां है ही, मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर दीप्ति तनेजा है, वैभव पांडे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सैयद जवाद जी हैं, उनका अभिनंदन है, ये भी जेनजी हैं। मेरे साथ प्रियंका राणा है, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। रैपिड फायर राउंड है। अनुराग भदौरिया, क्या जेनजी भी नेपाल की तरह भारत में सड़क पे उतर सकता है? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक है, मुझे पूरा विश्वास है एक शब्द में आंसर देना है। लोकतांत्रिक तरीके से यूथ अपना रोजगार मांगेगा। और हार पे हार आपकी जो हो रही है यूनिवर्सिटी के चुनावों में, क्या आपको लगता नहीं है जेनजी अपना मैसेज दे रहा है? आया ना? देखिए, हार जीत से आप जेनजी के मैसेज को क्लियर नहीं कर सकते। जेनजी अपना रोजगार मांगता है और अपने तो वोट भी तो डाल रहा है। ओके, मैं आपके पास आता हूं विवेक श्रीवास्तव। लेह में अपनी मांग मंगवाने के लिए हिंसा सही या गलत? हिंसा तो गलत है, लेकिन आप लोग जिस तरीके से सोनम वांगचुक को टारगेट कर रहे हैं, यह भी गलत है। सोनम वांगचुक ने क्या भड़काऊ बयान दिए, हाँ या ना? वो एक एक्टिविस्ट है, उसका सम्मान होना चाहिए। भड़काऊ बयान दिए नहीं। ओके, सतीश के सिंह, सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई सही या गलत? मैं मानता हूं कि इसमें ज्यादा ताकत नहीं दिखानी चाहिए। अभी मौका है, अभी बदस्तूर है कि आप उसको सब लोगों को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मिला जुला के चलना चाहिए। बहुत एक रैपिड फायर राउंड एक लाइन में देना है। राहुल के हाथ में संविधान और सड़क पर जेनजी की चाहत, सही या गलत? नहीं, राहुल के हाथ में अगर जेनजी के लिए एक लाइन नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, अगर जेनजी के हित में वो संविधान लेकर बराबर चलते हैं तो मैं इसका समर्थक हूं। ओके, गौरव भाटिया, क्या राहुल गांधी जेनजी को भड़काना चाहते हैं? है कौन राहुल गांधी? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और चलिए, युवाओं से थोड़ा डिस्कनेक्ट के चलते 2024 में सीटें घटी, सही या गलत? देखिए, मैं समझता हूं कुछ कमियां रही होंगी, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है। भाजपा और मजबूत होकर आई, लेकिन हम कभी भी किसी संस्था पे आरोप नहीं लगाएंगे। कमी अपने अंदर है, अपने अंदर झांकेगी और मजबूत होकर आएंगे। पीएम मोदी पर युवाओं का भरोसा बढ़ा है या कम हुआ है? 1,00,000% अगर किसी पर भरोसा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर है। वही देश के आम नौजवानों को परिवारवादियों के खिलाफ संजीवनी दे सकते हैं। विपक्ष युवाओं की मदद से अराजकता पैदा करना चाहता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल करना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाएगा। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं और 50 सेकंड का वक्त देते हैं। देश का जेनजी किसके साथ? इस टॉपिक के पे आप कहां खड़े हैं? हम तो वहां खड़े हैं जहां युवा और जेनजी खड़े हैं, और इसीलिए तो इतनी मजबूती से खड़े हैं और इनकी शान में अर्ज करते हैं, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है हमारे युवा। जी जी जी, इस बहस में 2-3 बिंदुओं पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। सबसे पहला, हमें यह जानने की आवश्यकता है क्यों हमारा भारत देश महान है। सत्ता में कभी हम हैं, कभी पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या दिया है। सबसे पहले स्थिरता, पॉलिसी पैरालिसिस होता था, अब मजबूत निर्णय भी लिए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, पिछले 11 साल में अमीश जी, सारे दर्शक यहां बैठे हैं, नेपाल में जो हेड ऑफ स्टेट हैं 8 बदले गए, श्रीलंका में 5 बदले गए, पाकिस्तान में 4 बदले गए, लेकिन भारत में आप लोगों ने यह सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री है और हमारा देश भी नंबर 1 है। सो पहली बात स्थिरता, यह भारत का लक्षण है, भारत का गुण है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, सतीश जी यहां पे हैं, निष्पक्ष तौर से अपनी बात रखते हैं, मैं ये जरूर रखना चाहूंगा। विवेक भाई भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, हमें समझना क्या है, इस लोकतंत्र में कभी हार होगी, कभी जीत होगी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में कैसे हो, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था यहां पलट देंगे, क्योंकि जनता तो आशीर्वाद दे नहीं रही। तो मैं एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, भारत की जनता हमेशा से संविधान में, यहां की लोकतंत्र प्रणाली में और जो यहां इंस्टीट्यूशन है उस पर विश्वास करती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी भी ये हमारी जनता संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जी देखिए, लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है। और क्योंकि उनपे बहुत सारी भड़काने का आरोप था, इसलिए अरेस्ट किया गया है।
एक बात बताइए, कांग्रेस का पार्षद ले में एक डंडा लेके घूम रहा है और उस पर बड़े सारे आरोप लगे और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, तो आपको लग रहा है कि देश का जेनजी अराजकता चाहता है? अगर ऐसा चाहता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कैसे जीतती? आपका क्या हाल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 सुनने पड़ेगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिल्ली एबीवीपी कैसे जीतती, पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे जीती? यही रोना है कैसे जीते। और एबीवीपी जेनजी नहीं है, कोरोना हर चीज का है। एबीवीपी जेनजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जेनजी है। आप सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चुपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन आप कह रहे हो हम चुपके रहेंगे, हम फेविकॉल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे हो जो इलेक्शन लड़ सकते हो, जिसके पास पैसा है? और आज 11 साल मोदी साहब का शासनकाल, गौरव भाई ने बोला, बताओ बच्चों कितने बच्चे हो जिनकी जेब में पैसा है एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने का? किसी के पास नहीं है। यहां बैठे हुए बच्चों में से किसी के पास भी नहीं है। आपको सिर्फ आकर के वोट दीजिए, बरगलाएंगे, कभी एबीवीपी कभी बीजेपी, ये हाल हो रहा है जेनजी का। तो अगर आप जनरेशन जी हैं तो खड़े होइए, वायलेंस मत करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर करिए। सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, एक्टिविस्ट को पकड़ा है, गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनजी है कि नहीं है? गौरव भाटिया जी को पोजीशन दी जाए। जेनजी है ना? बिल्कुल जेनजी है। और ये कहना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है, तो फिर भैया कौन है जेनजी? एबीवीपी इज द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी। तो so you don't, that is your perspective, but you cannot deny the fact that आप कह नहीं सकते हो ना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है। राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, यह एक विचार परिवार है और एबीवीपी देश के छात्रों को संगठित करके काम कर रही है। हराओ ना उनको चुनाव जी, गलत मत बोलिए। क्या है लोकतंत्र के अंदर? क्या है गलत मत बोलिए। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर किसी को अपनी कुर्सी से उठाओगे और बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती है, आपको माननी पड़ती है, एनआरकी नहीं चलती है। ये भी लगता है, ये है लोगों के पास, ना एबीवीपी का टिकट मिलेगा इन्हें, ना बीजेपी का मिलेगा, ना एबीवीपी का मिलेगा, ना बीजेपी का मिलेगा। ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे पैसा लगता है, उन्होंने इशारा करा पैसा लगता है। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे, चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में, आपको जान के हैरत होगी 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा, और आपको यह भी जान के हैरत होगी 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। लेकिन भाजपा ने क्या किया? हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भाई जहां मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी